स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों से जुड़े अपडेट है और ये अपडेट देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण। देखिए कहता है कि जो सेवा में यहाँ पर देखिए एक लेटर प्रकाशित है कि ये सेवा में ये पूर्वी चंपारण का है, मोतिहारी। अब ऐसा लेटर आपके हर जिले में भी आएगा और जिले की देखिए इसमें कहा गया है कि जो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनको लेटर। अब देखिए कहा क्या गया है विषय इस लेटर में, कहा है कि जो आपका बीपीएससी द्वारा जो जारी परिणाम है रिजल्ट है उसमें जो अनुशासित नियोजित शिक्षक है उससे संबंधित जो प्रतिवेदन है वो समर्पित करने के संबंध में महाशय सवनीय विषय जो आप अवगत है कि जो बीपीएससी द्वारा जो जारी अनुशासित परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो परिणाम में जो पूर्व से नियोजन जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी शामिल है। मतलब रिजल्ट के पहले भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे वो पहले से शामिल हुए हैं अभी ये बीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद। और जिनके पास जो निर्धारित काउंसलिंग में अब जब काउंसलिंग कराने गए तो उसमें शामिल होकर काउंसलिंग कराया जा रहा है। इन सब का भी काउंसलिंग हो रहा है और इस जिले में के वैसे शिक्षक के संबंध प्रतिवेदन विहित प्रपत्र 24 घंटे के आवश्यक है और प्रपत्र संकलन करना है ये कहा गया उनको। और अतः आप सभी को आदेशित किया जाता है कि जो उक्त प्रतिवेदन दिनांक 23/10/2023 के अपराह्न 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरित कार्यालय से जो अचूचक रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर प्रपत्र जो है वो संकलन करने को कहा जा रहा है। मतलब जो नियोजित शिक्षक है उनका भी काउंसलिंग किया जा रहा है और साथ ही आपका पहले लेटर आ चुका था कि देखिए यहाँ पर ये लेटर आपका आया था कि पहले से जो शिक्षक हैं मतलब जैसे देखिए एक यहाँ पर लेटर आया है कि जो भी वैसे अ, वो जो भी मतलब नियोजित शिक्षक हैं पहले से ही बिहार लोक सेवा आयोग पटना में वैसे सफल जो पूर्व से ही शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, पहले से शिक्षक थे, उन्हें विद्यालय खुलने की तिथि से अपने मूल विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया जाता है। यानी रिजल्ट भी हो गया तो उनको आप वही स्कूल में रखा जाएगा जिस स्कूल में वो पहले से पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर बात की गई है। तो हालाँकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका यहाँ पर 43,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 43,000 ये 43,000 सीट खाली भी हो सकता है या फिर इन्हें तो ऐसा बताया गया है कि ये जो है बीपीएससी के ही मतलब बीपीएससी का ही मान्यता रहेगा कि वो पास हो चुके हैं, लेकिन वो अपने मूल जो पहले से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में रहेंगे। लेकिन हो सकता है जो 43,000 ये कुल नियोजित शिक्षक पहले से हैं, वही सब वो सब का जो सीटें हैं वो खाली हो सकती है। ठीक है? तो चलिए इस तरह से खाली हो सकती है। और देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है, साथ ही देखिए इस तरह से हो रहा है जो आपका बिहार बीपीएससी द्वारा जारी परिणाम है उसी अनुसार ही जो नियोजित शिक्षक है उनकी विवरणी इस तरह से होगी। उनका क्रम संख्या में दिया रहेगा, उनका विद्यालय का नाम रहेगा जो पहले मूल विद्यालय जो विद्यालय में थे और पूर्व जो नियोजित शिक्षक थे उनका नाम और पूर्व में किस वर्ग के लिए नियोजित शिक्षक रहे हैं, कौन से क्लास में पढ़ाए थे 1 to 5, 6 to 8 सॉरी 9 to 10, 11 to 12 और बीपीएससी द्वारा जो किस वर्ग के लिए अनुशासित किया गया है वो भी इसमें रहेगा और 79 जिला का नाम रहेगा। अगर देखिए ऐसा कोई शिक्षक है कि बीपीएससी में पास कर गया और बीपीएससी तो यहाँ जहाँ-वहाँ दे रही है आपका मतलब आप लोग को पढ़ाने के लिए आपके जिले में ना होकर दूसरे जिले में दे रही है, तो वो ऐसे नियोजित शिक्षक जो वो अपने स्कूल में ही रह सकते हैं। वो अपने स्कूल में ही रह सकते हैं जिनको रहना है मतलब पेमेंट वगैरह तो वही रहने वाली है ये कही गई है। और अनुशासित शिक्षक का जिला का नाम रहेगा और बीपीएससी अनुशासित के पद पर जो विद्यालय पदस्थापित है उस शिक्षकों का यहाँ पर क्रम रहेगा और अभियंता का सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर रहेगा, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से क्या रहने वाला है, विवरण रहने वाला है एक तरह का। अब साफ से देखिए दोस्तों एक आई है जो शिक्षक बहाली है, उसका रिज़ल्ट में सामने आई जो भारी लापरवाही है। अब लापरवाही का क्या नतीजा है मतलब जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग है, उसकी लापरवाही से सभी हैरान हैं। अब क्या लापरवाही न्यूज़ 18 के पास जो गड़बड़ी और लापरवाही का जो साक्ष्य मिला है, रिज़ल्ट के साथ-साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी उठा सवाल है। अब सवाल क्या उठा है, प्राइमरी में जो पहले जारी हो गया सीटेट और बीएड का रिजल्ट प्राइमरी में पहले ही जारी हो गया सीटेट और बीएड का रिजल्ट। सीटेट का जो पास हैं, फेल हैं, उनका भी रिजल्ट जारी हो गया। तो अब जो फेल हो गए उनको तो बाहर किया जा रहा है, बात है। और बीएड अब बीएड वाला भी ऐसे अभ्यर्थी हैं मतलब बीएड वाला जैसे एक आया है खबर कि एक महिला करवाने गई थी अपना मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सीधा उनको बोल दिया गया कि आप बीएड वाले हैं, गलती से आपका बीपीएससी रिजल्ट दे दिया है, तो आपका डीवी नहीं होगा। इस तरह से बात कही गई है। बीएड वाले को निकाली जा रही है और सीटेट वाला जो फेल है उसको निकाला जा रहा है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है और डीएलएड भी अगर हो सकता है फेल होंगे तो उनको भी निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है और रिजल्ट के बाद अभ्यर्थी का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चालू हो चुका है
और जो पश्चिमी चंपारण उसमें डीबी के दौरान महिला अभ्यर्थी नहीं आई थी पकड़ में। एक बात कही गई है, एक पश्चिमी चंपारण में एक महिला थी सीटेट सीटेट की शायद थी, सीटेट फेल और वो डीबी के दौरान पकड़ी नहीं गई। क्या मतलब किस तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी काम कर रही है? इन्होंने तो कहा था तूफ़ान लाएँ, ये लाएँ, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी पाई जा रही है और यहाँ पर डीवी के दौरान महिला बच गई है और उनका डीवी भी हो गया है। और साथ ही वेरिफ़िकेशन के जब टाइम के बाद उसके बाद जब उन्होंने ट्रेनिंग के लिए गई, तो वहाँ पर भी उन्हें दे दिया गया, ठीक है? अब उन्हें ट्रेनिंग के बाद के लिए भी वो गई थी, तो उनको भी वहाँ पर दे दिया गया है लेटर। उनको लेटर दे दिया गया है, अब जॉइनिंग लेटर दे दिया गया है ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग भी उनका हो गया। अब डीओ कार्यालय में के पत्र पर महिला की अभ्यर्थी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई और शुरू होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट पर लगी रोक, तो बीपीएससी ने प्राइमरी में जो 3,80,000 बीएड का नहीं जारी किया था रिजल्ट। एक बात ये है और साथ ही यहाँ पर ये बात कही गई जो मैंने पहले बताया था, इसमें ट्रेनिंग के बाद भी उनका रिजल्ट भी दे दिया गया मतलब लेटर भी दे दिया गया और लेटर के बाद वो ट्रेनिंग के दौरान ही जाके क्या गई थी, पकड़ा गई थी और पकड़ने के बाद हुआ होगा को कार्रवाई तो उनको बाहर निकाल दिया गया। और फिर देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो रिजल्ट पर लगी है रोक और बीपीएससी ने जो है प्राइमरी में लगभग 3,80,000 बीएड को भी बीएड का जो रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया था और बावजूद वैसे अभ्यर्थी का कैसे जारी हो गया रिजल्ट जब वो अभ्यर्थी सिर्फ बीएड की डिग्री ही किए और हासिल फॉर्म भरते समय भी बीएड के ऑप्शन को ही किया था सेलेक्ट। जी हाँ, यानी मतलब कहा गया है कि जब केस चल रहा था बीएड और आपका डीएलएड का, तो उसमें डीएलएड की जीत हो रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये भी दिया है कि मतलब रिजल्ट जारी नहीं होगा बीएड का, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, बहुत ही रिजल्ट जारी कर दिया, तो 10,000 लगभग। तो इसमें यहाँ पर तो एक आपका आया है अपडेट निकल कर कि एक गलती से बता दिया गया कि महिला को कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो और भी ऐसे-ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो बचे जा रहे हैं। और उनको भी शायद बाहर निकाला जा रहा है, तो मतलब जो बीएड वाले हैं, उनका तो सीट खाली रहने वाला है और फॉर्म भरते समय भी उन्होंने बीएड को ही सेलेक्ट किया था, तब भी यहाँ पर क्या किया गया है, उनका रिजल्ट दे दिया गया है। और फुल प्रूफ सिस्टम का आयोग और शिक्षा विभाग ने किया था दावा और जो अ, अब आयोग के साथ शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में है और बेकसूर अभ्यर्थी लेटर मिलने के बाद असमंजस में है। अब यहाँ पर ये बात कही गई है, तो अब यहाँ पर बात है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मेधा सूची वगैरह निकाला जाए, जो कही गई है आप मेरिट लिस्ट की जगह मेधा सूची रहेगा और वो निकाला जाए। और जो-जो अभ्यर्थी जो बच रहे हैं, जिनका मतलब जो भी आपका परसेंटेज से मतलब जो अब उनका कट ऑफ था, उससे ज़्यादा नंबर ला-ला के बैठे हुए हैं, तो उन सब जो अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उनका लिया जाए और लेना ही चाहिए क्योंकि वो बचे हुए हैं रिजल्ट, ठीक है? तो चलिए इस पर जोर देंगे और इस पर केस भी करने वाले हैं, अगर नहीं भी पैसे ले ले रही है तो इस पर केस भी होगा 26 तारीख को। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़े, अभिनंदन सर जो भी हैं शिवनंदन सर सर जो हैं उनसे, ठीक है? गेट नंबर पर 4 में जाके हाई कोर्ट पटना में जाके वहाँ से मिलें और उनसे बात करें, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था, ठीक है? और उनका नंबर भी हमारे चैनल के वीडियो में मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर बताएँ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको लेकर आएँगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसका पाने के लिए।